Good morning everyone. Welcome to Ashramik Vidyalaya. Myself Patel Dixita and today we are discuss about Standard 5 Subject Environment Studies Chapter number 19. A Seeds tells a farmer's story. In this unit we will learn about one story about millet means bajra, and we discuss about some seeds like corn, mustard, wheat and some other pulses and grains. Today we are moved to the next topic. It is when times changed. Over the years, many changes took place in the village. Some places could get water from the canal. So, कल हमने देखा था कि किस तरह से विलेज में क्रॉप प्रोडक्शन होता है, कैसे क्रॉप लगाए जाते हैं, किस तरह से उसका कटिंग होता है, किस तरह से लोग फेस्टिवल्स मनाते हैं, फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं. सो टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट वन. एंड ओवर द इयर्स मैनी चेंजेस टू प्लेस इन द विलेज मीन्स बहुत सारे चेंजेस विलेज में हो चुके हैं. लाइक some place could get water from the canal. So कहीं कहीं पे जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं थी वहाँ पे वाटर कहाँ से लाते हैं? कैनाल से. They said the canal brought water from far away where a dam had been built on a big river. So जैसे हमने चैप्टर 18 में देखा था कि किस तरह से रिवर पे बिग डैम बनाए जाते हैं एंड उस डैम में से कैनाल निकालकर जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है, जहाँ पे बहुत कम वाटर है, वहाँ पे कैनाल के थ्रू वाटर ले जाया जाता है. देन इलेक्ट्रिसिटी कैम एंड उसी डैम से इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करते हैं. Switch on the button and there was light. So friends, we all know that electricity made from water and then electricity come from them. Okay, so switch on the button and there was a light. People found that only one or two crops like wheat and cotton got better price in the market. So वहाँ पे जो लोग हैं, कहाँ पे? गुजरात के वान गांव में. तो वहाँ के जो लोग हैं वो ईयरली 2 टाइप्स के क्रॉप्स लगाते हैं. कौन कौन से? बाजरा एंड कॉटन. देन got better price in the market. So most farmers began to grow only these. बाजरा एंड कॉटन की प्राइसेस मार्केट में बहुत ही ज़्यादा थी, अच्छी थी, मिलती थी. तो इसकी वजह से फार्मर्स क्या करते थे? ओनली बाजरा एंड कॉटन का क्रॉप लगाते थे. Soon we old friends बाजरा एंड जोवार एंड also vegetables were forgotten and dismissed even from Damji Bai's fields. So इसकी वजह से जोवार एंड बहुत सारी वेजिटेबल्स जो कि डिसमिस कर दी गई थी, मीन्स उनको एज अ क्रॉप नहीं लगाया जाता था. क्या लगाया जाता था? बाजरा एंड कॉटन, बिकॉज उसकी जो प्राइसेस है वो बहुत ज़्यादा मिलती थी. कहाँ पे? मार्केट में. People said there were new kinds of seeds, so farmers did not need to store seeds from the old crop. So ये जो कॉटन है एंड बाजरास है तो उनके सीड जो है, न्यू सीड बहुत सारे टाइप्स के, काइंड मीन्स टाइप, सो बहुत सारे टाइप्स के अवेलेबल होते हैं मार्केट में, जिसकी वजह से पीपल जो है, लोग वो पुराने सीड को स्टोर नहीं करते. मीन्स
पिछले साल जो क्रॉप लगाया होता है उसमें से सीड्स को वो स्टोर नहीं करते। Now, people in the village cooked and ate together only on very special days. As they ate, they would remember how tasty the food used to be in the past, fresh from the fields. When the seeds have changed, how could food ever taste the same? Means, ऐसे बहुत सारे वेजिटेबल्स है जो कि वो क्रॉप में लगाते थे, बट अब क्या होता है, पूरे विलेज में ऐसे बहुत कम डेज होते हैं जबकि वो साथ में मिलके खाना पकाते हैं, फूड कुक करते हैं एंड खाते हैं। एज दे एट दे वुड रिमेम्बर हाउ टेस्टी द फूड यूज्ड टू बी इन द पास्ट, फ्रेश फ्रॉम द फील्ड्स। मीन्स जब वो पास्ट में पहले जब वो इस तरह से स्पेशल डेज पे फूड कुक करते थे तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता था, बिकॉज वो फील्ड से फ्रेश वेजिटेबल्स ग्रेन्स कट करके उसका बनाते थे फूड। बट अभी क्या है, वो वेजिटेबल्स मार्केट से लाते हैं एंड कॉटन एंड बाजरा का ग्रो करते हैं, तो उसकी वजह से टेस्ट जो है वो सेम कैसे होगा। Damji Bai was getting old. His son Hasmukh looked after the field and the family. So nowadays Damji Bai कैसे हो गए हैं, ओल्ड हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, एंड his son Hasmukh, उनके सन का नाम क्या है, हसमुख। एंड दामजी बाई के बाद हसमुख क्या करते हैं, उनके फील्ड एंड फैमिली को देखते हैं। हसमुख वॉज मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम फार्मिंग। सो हसमुख ने फार्मिंग से बहुत ज्यादा पैसे कमा लिए। ही रिबिल्ड द ओल्ड हाउस, ही ब्रॉट न्यू मशीन्स फॉर फार्मिंग। सो हसमुख ने क्या किया, ओल्ड हाउस को तोड़ के उसकी जगह दूसरा नया हाउस बना लिया एंड फार्मिंग के लिए न्यू मशीन्स खरीदे। ही यूज एन इलेक्ट्रिक मोटर टू पंप वाटर। ही ब्रॉट अ मोटरसाइकिल टू गो टू द सिटी इजीली एंड ऑल्सो अ ट्रैक्टर टू प्लाउ द फील्ड। सो हसमुख ने क्या किया, एक नए मशीन्स फार्मिंग के लिए ब्रॉड किए। मीन्स देन उसने वाटर के लिए इलेक्ट्रिक मोटर का यूज किया एंड सिटी में इजीली जा सके उसके लिए मोटरसाइकिल खरीदी एंड फील्ड को प्लाउ करने के लिए क्या लिया, ट्रैक्टर। सो पहले के टाइम में, पास्ट में लोग क्या करते थे, प्लाउ के लिए ओल्ड मेथड का यूज करते थे, लाइक बुलक से वो फील्ड को प्लाउ करते थे। बट अभी क्या आ गया है, ट्रैक्टर, जिसकी वजह से इजीली एंड फास्ट टाइम भी बच सके एंड हार्ड वर्क भी नहीं करना पड़े। द ट्रैक्टर कुड डू इन अ डे what the bullocks would take many days to do. ओके, जो बुलक्स बहुत सारे दिन में कंप्लीट कर सकते थे काम, उस काम को ट्रैक्टर एक ही दिन में कंप्लीट कर देता था। मीन्स बहुत कम टाइम में ट्रैक्टर उस वर्क को कंप्लीट कर देता था। नाउ हसमुख वुड से, now we are farming wisely. We grow only what we can sell in the market at a good price. With profits from our field, we can improve our life. We can make progress. So, अब हसमुख क्या करता है, वो वही क्रॉप ग्रो करता है जो वो इजीली मार्केट में सेल कर सके, बेच सके एंड मार्केट से उसे गुड प्राइस मिले, अच्छी प्राइस मिल जाए, जिससे उसे बहुत सारा प्रॉफिट हो एंड उसकी मीन्स उसकी फैमिली की लाइफ
इम्प्रूव हो एंड उनकी प्रोग्रेस हो। तो इसलिए जब वो फील्ड में वेजिटेबल्स एंड अदर क्रॉप्स को ग्रो करते थे एंड उनकी फैमिली को जितना भी ज़रूरी है वो उतना फील्ड में ग्रो करते थे एंड खाते थे। बट अब हंसमुख क्या करता है, वो वही क्रॉप को ग्रो करता है जिसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा हो। लाइन फॉरगॉटन इन द वुडन बॉक्स, I and the other seeds had over doubts. Is all this reality progress? There is no longer any need for seeds like us and animals like the bullocks. After the tractor has come, even people who worked on the fields are no longer needed. How will they earn money? What will they live on? सो फ्रेंड्स, जिस तरह से वुडन बॉक्स में बाजरा को कलेक्ट करके उसे नेक्स्ट ईयर क्रॉप के लिए यूज़ किया जाता था, बट अभी मार्केट में सीड्स इजीली अवेलेबल है, जिसकी वजह से क्या होता है, ऐसे सीड्स को कलेक्ट नहीं करते। एंड बुलक्स मीन्स बैल जो कि खेत में काम करते थे, उसकी जगह क्या आ गया है, ट्रैक्टर। तो उसकी वजह से बहुत सारे एनिमल्स एंड सीड्स यूजलेस हो गए हैं एंड जो लोग फील्ड में काम करते थे उनकी भी अभी ज़रूरत नहीं है। तो वो लोग कहाँ से मनी लाएंगे एंड किस तरह से जिएंगे। मीन्स जो लोग फील्ड में काम करके वहाँ से पैसे लाते थे तो उनकी लाइफ कैसी होगी। नाउ डिस्कस द बाजरा सीड्स शो डिफरेंसेस इन द वे दामजी भाई एंड हसमुख डिड फार्मिंग, फॉर एग्जाम्पल इन इरिगेशन, प्लाविंग एक्सेट्रा। व्हाट वेर दिस डिफरेंसेस? सो ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस है जो कि पहले जब क्रॉप होता था तब एंड अब जब क्रॉप लगाए जाते हैं तब बहुत सारी मेथड में चेंजेस आ गए हैं। फॉर एग्जाम्पल इरिगेशन, पहले क्या करते थे लोग, लुक एट हियर, दिस इज द मोड मेथड ऑफ इरिगेशन। सो पहले लोग क्या करते थे, इस तरह से वेल में से वाटर निकाल के देन उसे फील्ड में पहुंचाते थे कैनाल थ्रू, जिससे कि इरिगेशन होता था। एंड चेन पंप, इस तरह से चेन पंप लगाया जाता था। एंड राहत मीन्स बुलक से इस तरह से वेल में से वाटर निकाल के उसे क्या किया जाता था, क्रॉप में डाला जाता था। बट अब क्या हो गया है, in nowadays modern method of irrigation is available and all farmers use modern method of irrigation like sprinkler system, drip system and look at here, this is sprinkler system means इसमें क्या होता है, पाइपलाइन से फील्ड में जहाँ पे क्रॉप लगाए गए हो वहाँ पे फाउंटेन से लाइक फाउंटेन से क्रॉप में क्या होता है, वाटर सप्लाई होता है। एंड दिस इज द ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, जहाँ पे क्रॉप लगाए गए हो तो क्रॉप के रूट के पास एक स्मॉल पाइप में होल करके वहाँ पे ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर सप्लाई होता है। ओके, सो इस तरह से बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं किसमें, फार्मिंग में। Hasmukh says, with profit from our field, we can progress. What is your understanding of progress? Means, जैसे फील्ड में प्रॉफिट होता है उस तरह से वो प्रोग्रेस करते हैं। मीन्स लाइक इरिगेशन की मेथड चेंज कर दी, प्लाउइंग में जो बुलक्स का यूज़ होता था उसमें क्या यूज़ किया, ट्रैक्टर का। तो इस तरह से वो फील्ड में भी मीन्स क्रॉप लगाने में भी, फार्मिंग में भी वो डेवलप कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। एंड उनका जो पुराना घर था, ओल्ड होम, उसकी जगह न्यू
होम, न्यू हाउस बनाया, तो ये भी उनकी प्रोग्रेस हुई। नाउ व्हाट काइंड ऑफ प्रोग्रेस वुड यू लाइक टू सी इन योर एरिया? तो आप अपने एरिया में कैसी प्रोग्रेस देखना चाहते हो? लाइक डिफरेंट मेथड ऑफ इरिगेशन एंड डेवलपमेंट इन फार्मिंग, रोड्स, लाइट्स, ओके। तो किस टाइप की प्रोग्रेस आपके एरिया में आप देखना चाहते हो, वो आपको लिखना है। More and more expenses. The next 20 years saw even more changes. Without cows and buffaloes, there was no cow dung to be used in the field as fertilizer. So friends, what means fertilizer? Fertilizer is man-made inorganic salt, and this fertilizer is used in feed. Cow dung is also fertilizer, but it is naturally, so it's called manure. Okay? उसे क्या बोला जाता है? मैन्योर। ये भी एक खाद है, एक फर्टिलाइजर है, बट वो फैक्ट्रीज में नहीं बनता। वो कहाँ पे बनता है? वो नेचुरली सब्सटेंस से बनता है। ओके, लाइक काउ डंग, leaf of trees, okay, and Hasmukh had to buy expensive fertilizer. So friends, why we use fertilizer? हम fertilizer का यूज क्यों करते हैं फील्ड में? Because सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं, लाइक प्रोटीन्स, मिनरल्स, तो ये न्यूट्रिएंट्स सॉइल को प्रोवाइड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? फर्टिलाइजर। द न्यू काइंड्स ऑफ सीड्स वर सच दैट द क्रॉप्स वर इजीली अफेक्टेड बाय हार्मफुल इंसेक्ट्स। सो बहुत ज़्यादा हार्मफुल इंसेक्ट से क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है? डिफरेंट टाइप के सीड्स का यूज किया जाता है, जिसपे पहले ही प्रोसेस की गई हो। ओके, एंड मेडिसिन्स हैड टू बी स्प्रेड ऑन द क्रॉप्स टू कीप अवे द इंसेक्ट्स। सो इंसेक्ट्स से प्रोटेक्ट करने के लिए, इंसेक्ट से बचाने के लिए मेडिसिन का स्प्रे किया जाता है। किस पे? क्रॉप पे। सो फ्रेंड्स, आपने कभी देखा है क्रॉप पे फार्मर्स किसी भी मेडिसिन का स्प्रे करते हो? ऐसा कहाँ पे देखा है? लुक एट हियर, दिस इज अ हसमुखबाई एंड हसमुखबाई स्प्रे मेडिसिन ऑन द क्रॉप। ओ व्हाट अ बैड स्मेल दिस हैड एंड हाउ एक्सपेंसिव दे आर। सो ये जो मेडिसिन स्प्रे की जाती है ग्रेन पे, पल्सिस पे, वेजिटेबल्स पे, तो उसकी स्मेल बहुत ही बैड होती है, अच्छी नहीं होती, एंड वो बहुत ही एक्सपेंसिव होती है। उसे बाई मीन्स उसे खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा मनी की ज़रूरत होती है। द कैनाल वाटर वॉज नॉट इनफ फॉर द न्यू क्रॉप्स। All the farmers used pump to lift water from deep under the ground. To meet all these expenses, loans had to be taken from the bank. Whatever little profit was made was used to repay the loan. So, ये क्रॉप जो लगाए जाते हैं फील्ड में, उसके लिए कैनाल से जो वाटर आता है, वो वाटर, उतना वाटर इनफ नहीं है, तो उसके लिए फार्मर्स क्या करते हैं? यस, पंप्स का यूज करते हैं, जिससे कि अंडरग्राउंड वाटर का वो इरिगेशन में यूज कर सके। टू मीट ऑल दिस एक्सपेंसेस, लोन हैड टू बी टेकन फ्रॉम द बैंक। तो ये सारे एक्सपेंसेस मीन्स सारे जो खर्च है, वो खर्च निकालने के लिए वो क्या करते हैं? बैंक से लोन लेते हैं, एंड जो प्रॉफिट होता है उससे वो लोन रीपे कर देते हैं, मीन्स वापस
बढ़ देते हैं। बट देयर वॉज लिटिल प्रॉफिट। Everyone was growing cotton, so the cotton prices were not as high as before. The soil itself was no longer the same. Means जो पहले कॉटन में जितना प्रॉफिट होता था उतना प्रॉफिट अभी नहीं होता, बिकॉज कॉटन के प्राइसेस जो है वो पहले जितने थे उतने अभी नहीं रहे, वो बहुत ही कम हो चुके हैं, जिसकी वजह से जितना प्रॉफिट फार्मर्स को होना चाहिए उतना नहीं हो रहा। ग्रोइंग द सेम क्रॉप ओवर एंड ओवर एंड यूजिंग सो मैनी केमिकल्स had affected the soil so much that now nothing could grow well there. So friends, एक ही सॉइल में एक ही क्रॉप बार बार लगाने से उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है, जो मिनरल्स है, जो प्रोटीन्स है, वो कम हो गए हैं एंड वो न्यूट्रिएंट्स वापस प्रोवाइड करने के लिए उसमें फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाता है। तो उस फर्टिलाइजर्स की वजह से जो सॉइल है वो केमिकल वाली बन गई है, जिससे कि जितना ग्रो होना चाहिए उतना ग्रो नहीं होता। क्रॉप जो है वो पहले जैसा ग्रो नहीं होता। इट वॉज बिकमिंग डिफिकल्ट टू अर्न अ लिविंग बाय फार्मिंग अलोन. Hasmukh to change with the times. He is often tense and angry most of the time. His educated son Paresh did not want to do farming. He now started work as a truck driver. So पहले जितना प्रॉफिट फार्मिंग में नहीं है, मीन्स पहले जो क्रॉप लगाते थे उसकी प्राइस बहुत ही ज़्यादा मिलती थी, तो उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता था, बट अभी उतना प्रॉफिट नहीं होता। तो हसमुख भाई के सन कौन, परेश, जो कि एजुकेटेड होते हुए भी उन्होंने फार्मिंग छोड़ दिया एंड क्या करने लगे, एज अ ट्रक ड्राइवर वो वर्क करने लगे। आफ्टर ऑल द बैंक लोन स्टिल हैड टू बी रिपेड. Often Paresh doesn't come home for days. At times he is away for a week. 2 days back, when he came home, Paresh started looking for something. Ba, he asked his mother, "Where is Dadaji's wooden sheet box? It will be useful to keep the screws and tools for the truck." Now, do you understand why I told you my story? So friends, Paresh जब after some days means थोड़े दिन बाद वो वापस आया, तो उसने उसकी मदर से क्या कहा, बा, वेयर इज दादाजी's वुडन सीट बॉक्स. मीन्स दादाजी का जो वो सीट बॉक्स था वुड का, जिसमें क्या रखा था, बाजरा. तो वो कहाँ पे है, वो परेश को किस में यूज आएगा, स्क्रूज एंड टूल्स रखने के लिए. ट्रक के जो स्क्रूज एंड टूल्स है वो रखने के लिए परेश भाई को यूज आएगा. तो जिसकी वजह से वो क्या ढूंढ रहा है, दादाजी का वुडन सीट बॉक्स. सो फ्रेंड्स, नाउ वी अंडरस्टैंड why Bajra told we to his story, and discuss and think what happened to Hasmukh farm after some years. Means थोड़े सालों बाद हसमुख भाई के फार्म को क्या हुआ. So friends, think about this and write in your notebook. Thank you.